अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बेटा आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि हम डिस्कस करने लगे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 चूँकि थ्योरम का है और इसमें से लाजमी तौर पे 8 नंबर का एक सवाल बनना है। आप लोगों को 2 थ्योरम दिए जाएंगे, एक चैप्टर नंबर 12 में से, एक चैप्टर नंबर 16 में से। तो आप लोगों ने जो भी आप लोगों को अच्छे से याद होगा उनमें से एक करना होगा। आज इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करनी है कि थ्योरम हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा आता है या ये कौन सा है। क्योंकि अक्सर बच्चों को थ्योरम तो याद होते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट याद किया होता है उनको, लेकिन उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं होता या उनको ये नहीं पता चलता कि ये थ्योरम दूसरा है, पहला है, चौथा है, छठा है, या उनको डायग्राम बनाने का पता नहीं चलता कि थ्योरम को डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ थ्योरम की हम पहचान कैसे करते हैं या हम थ्योरम की डायग्राम कैसे बनाएंगे। स्टेटमेंट बच्चों को, जब तक स्टेटमेंट आप लोगों को याद नहीं होगी तब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं होगा थ्योरम का। पहले तो आप लोगों को स्टेटमेंट याद होगा, स्टेटमेंट पढ़ने से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, पता चल जाएगा कि पहला थ्योरम है, दूसरा है, छठा है, पांचवा है और उसकी डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ इधर 1 बाय 1 थ्योरम सारे आप लोगों को स्टेटमेंट से उसकी पहचान भी बताता हूँ कि कैसे होती है, कैसे हम करते हैं, या कैसे पहचान होगी कि ये पहला थ्योरम है, दूसरा है, तीसरा है, छठा है, और उसकी हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर थ्योरम की 1 बाय 1 स्टेटमेंट से पहचान हो जाए और आप लोगों को मसला जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। देखें सबसे पहला थ्योरम है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। क्या है जी? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। एक पॉइंट है राइट बाइसेक्टर के ऊपर। अब राइट बाइसेक्टर किसके ऊपर है? लाइन सेगमेंट के ऊपर है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट होगी तो उसका राइट बाइसेक्टर खींचेंगे, राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट होगा। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के ऊपर जो है ना राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है, वो है क्या? वो इक्वी डिस्टेंस है। किससे? उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। पहले थ्योरम में और दूसरे थ्योरम में स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ भी एनी पॉइंट है, इधर भी एनी पॉइंट है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर की बात करता है, यहाँ एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस की बात करता है। अब राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट होगा और राइट बाइसेक्टर किसके ऊपर? लाइन सेगमेंट के ऊपर होगा, और लाइन सेगमेंट के ऊपर जो राइट बाइसेक्टर है उसके ऊपर पॉइंट होगा, वो इक्वी डिस्टेंस है उसके एंड पॉइंट से। ये पहला थ्योरम था। दूसरे थ्योरम में क्या होगा? एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट। दूसरे थ्योरम में और पहले थ्योरम में ये चेंजिंग है। पहले थ्योरम में वो कहता है कि एक जो लाइन सेगमेंट है उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है। दूसरे थ्योरम में वो कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है, राइट बाइसेक्टर भी हो। अब पहले थ्योरम को डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना? लाइन सेगमेंट बनानी है। ये सर आप लोगों ने यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी बना देनी है। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर है और राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट है। ए बी लाइन सेगमेंट बना दी। अब ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर आप लोगों ने एक राइट बाइसेक्टर खींचना है। राइट बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो किसी भी लाइन के सेंटर से गुजरती है और उसको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ये हमारे पास एल और एम, ये बन जाएगा राइट बाइसेक्टर। इस एल एम राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे हमने लगा दिया, सपोज ये है पॉइंट पी। अब इस पी को हमने ज्वाइन करना है इस लाइन के एंड पॉइंट से। ये प्रूफ करना है कि इक्वल फासले पर है। जो चीज प्रूफ करनी है वो हमने डॉटेड लाइन से लगानी है। ये हमने चूंकि प्रूफ करना है इक्वल फासले पर है या नहीं है, तो इस वजह से मैं ये डॉटेड लाइन से लगा रहा हूँ। ठीक है सर, ये पहले थ्योरम की डायग्राम बन जाएगी। दूसरे थ्योरम के हमारे पास डायग्राम है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस। एक नुक्ता है बराबर फासले पर है। किसके बराबर फासले पर है? एंड पॉइंट से। एंड पॉइंट किसके? लाइन सेगमेंट के। यहां भी तो पहले लाइन सेगमेंट लगाएंगे ना सर। ये लाइन सेगमेंट होगी ए और बी, इसके ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया, उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट होगा। एक पॉइंट है, उस पॉइंट को उसने कहा है कि वो इक्वल फासले पर है। अब पॉइंट इक्वल फासले पर है, जो कंप्लीट बता रहे हैं वो तो कंप्लीट लाइन लगा दें। प्रूफ ये करना है कि जो ये पॉइंट P है ये राइट बाइसेक्टर भी है। किसके ऊपर है? इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर। ये P जो है राइट बाइसेक्टर है, किसके ऊपर है? लाइन सेगमेंट AB के ऊपर। तो यहाँ जिसके साथ ज्वाइन करते हैं उसको हम C का नाम दे देते हैं। पहले और दूसरे थ्योरम में ये हो गया। पहले और दूसरे थ्योरम की पहचान। पहले थ्योरम में राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट था, राइट बाइसेक्टर किसके ऊपर था? लाइन सेगमेंट के ऊपर था, और वो इक्वल फासले पर है लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। ये प्रूफ करना था। दूसरे थ्योरम में वो कहता है एक पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस है। अब वो है किसके ऊपर? इक्वी डिस्टेंस किससे है? एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट किसके होंगे? लाइन सेगमेंट के होंगे। अब वो साबित करना है कि वो पॉइंट राइट बाइसेक्टर भी है। समझ आ गई सर? तीसरा थ्योरम में वो कहता है राइट बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड्स। अब राइट बाइसेक्टर खींचने हैं किसके? साइड्स के। साइड कौन सी किसकी है? ट्राइंगल की। समझ आ रही है सर?
एक ट्राइंगल जो है ना उसके साइड्स के बाइसेक्टर कंकरेंट है, ये प्रूफ करना है। समझ आ रही है? सबसे पहले क्या करना है, ट्राइंगल बनानी है। अब ट्राइंगल होगी तो उसके साइड्स के बाइसेक्टर खींचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाओ ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाते वक्त हमने एंगल रखना है 90 डिग्री से कम। ठीक है सर, ये ट्राइंगल बन गई। ट्राइंगल कौन से बना दिया हमने, ए बी और सी। अब इस ट्राइंगल के साइड्स जो है, साइड्स एक है ए बी, दूसरी है बी सी, तीसरी है सी है। इन साइड्स के बाइसेक्टर खींचने हैं, बाइसेक्टर खींचने हैं। सपोज कि ये ए बी है, इसका हमने साइड्स के बाइसेक्टर खींच दिया, ये खींच दिया, ये इसका राइट बाइसेक्टर खींच दिया। बी सी है, इसका राइट बाइसेक्टर खींच दिया हमने, ये हमारे पास बी सी का राइट बाइसेक्टर खींच दिया। अब इस बाइसेक्टर को जो पॉइंट बनता है वो उसको आपने मिलाना है इस सी के साथ और ए के साथ। तो ये पॉइंट है, ये राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। अब वो कंकरेंट है, कौन सा पॉइंट कंकरेंट है, इसको नाम दे दो अपनी मर्जी से। मैं आई दे रहा हूं, यहाँ पे एफ दे देता हूँ, यहाँ पे सपोज आई है, इधर डी है, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, बुक पर नाम दे सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स ओ है या आई है, ये इधर से बराबर बराबर फासले पर ये प्रूफ करना था। यही चीज हमारे पास थ्योरम में आ गई है। अब इसके साथ क्या मिलता जुलता थ्योरम है छठा। देखें, यहां भी द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल है, यहां बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल, वहां साइड्स, यहां एंगल, वो भी साइड ट्रायंगल की है, ये भी साइड जो एंगल ट्रायंगल का है। प्रूफ करने के लिए कंकरेंट है। जैसे वहां पे हमने एक ट्रायंगल बनाई थी, यहां पे भी हम ट्रायंगल बना देते हैं। ये देखें, यहां पे भी एक ट्रायंगल बना दो, जिस तरह उधर ट्रायंगल बनाई थी वैसे ही ट्रायंगल इधर बना दो। इधर ए बी और सी है, इधर राइट बाइसेक्टर खींचो इसका ए का, और इस ए के राइट बाइसेक्टर है सी के साथ। इन दोनों का जो राइट बाइसेक्टर है वो ओ है, आई है, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उसको हम ज्वाइन कर देंगे इधर ये इस ओ के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका राइट बाइसेक्टर। हमने राइट बाइसेक्टर खींचा किसका, इस एंगल बी का और एंगल सी का। इन दोनों ने जहां पे ज्वाइन करना है वो हमारे पास कॉमन पॉइंट होगा। वो पॉइंट्स अब अगर इस ए से भी बराबर फासले पर होगा, बी से भी और सी से भी, तो ये हमारे पास कैसे पहचान होगी कि ये थ्योरम तीसरा है या छठा है। तीसरे थ्योरम में वो क्या करता है, बाइसेक्टर की बात करता है, किसके, साइड्स की, साइड्स के बाइसेक्टर की बात करता है। साइड्स की बाइसेक्टर, बाइसेक्टर किसके हैं, ट्रायंगल के हैं। उन ट्रायंगल की साइड्स की बाइसेक्टर खींचने हैं और वो कंकरेंट होंगे, ये प्रूफ करना है। छठे थ्योरम की क्या बात करते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। यहां एंगल्स के बाइसेक्टर की बात करते हैं। एंगल किसके हैं, ट्रायंगल के हैं। ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के एंगल के बाइसेक्टर खींचेंगे और कंकरेंट होंगे, वो ये प्रूफ करना है। पहले थ्योरम में एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। दूसरे थ्योरम में एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तीसरे थ्योरम में राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। छठे थ्योरम में द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब रहता है हमारे पास चौथा और पांचवा। देखें चौथा थ्योरम, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब यहां कोई ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, जस्ट एंगल की बात कर रहा है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब एंगल बनाओ, पहले एंगल बनाओ। एंगल क्या होता है, जो दो रेज आपस में कहीं भी मिल जाएं वो एंगल कहलाता है। ये एंगल है, यानी हम ए ओ और बी ये एंगल लिख सकते हैं। अब इस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है, एंगल का बाइसेक्टर खींच दो, एंगल्स का ये बाइसेक्टर खींच दो। ठीक है सर, ये बाइसेक्टर, कोशिश करें इनकी लाइंस बराबर बराबर रखें। तो ये एंगल्स का जो बाइसेक्टर, ये एंगल्स का बाइसेक्टर जा रहा है, इसको नाम दे दो आप, ओ एम का नाम दे दो। अब इस बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट है, देखें, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ये है ओ एम। इस ओ एम के ऊपर कोई पॉइंट है, जो पॉइंट है वो क्या है, इक्विडिस्टेंस है। किस से इक्विडिस्टेंस है, उसके आर्म से। आर्म कौन सा है, एक है ओ ए, दूसरा है ओ बी। तो ये चीज प्रूफ करनी है, ये इक्विडिस्टेंस है, ये हमने प्रूफ करना है। तो इधर हमने जो लाइन को जो ज्वाइन कर देना है डॉटेड लाइन से। तीसरे थ्योरम में वो क्या कहता है कि एक एंगल है, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट इक्विडिस्टेंस है किस से, उसके आर्म से, उसके बाद कौन सा, ये प्रूफ करना था। अब इसी का जो पांचवा थ्योरम है वो कहता है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। वो कहता था राइट बाइसेक्टर, पहले जो है था एंगल का राइट बाइसेक्टर की बात की थी, राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट था। अब वो कहता है इनसाइड एन एंगल, इनसाइड एन एंगल, एंगल बना के जिस तरह पहले एंगल बनाया था वैसे एंगल बनाए, और एंगल के ऊपर एक पॉइंट, वो एंगल के अंदर एक पॉइंट लगा दें।
इनसाइड एन एंगल, एंगल के अंदर एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो था वो क्या है पॉइंट, देखें इक्वी डिस्टेंस है, किससे, उसके बाजुओं से। इक्वी डिस्टेंस है मुराद, ये हमारे पास लाइन, आप लोग इसको बराबर बराबर फासले पर लगा दें, ठीक है सर। ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, किससे, ओ ए और बी, ये ओ बी और ओ ए से ये जो पॉइंट पी था वो इक्वी डिस्टेंस था। प्रूफ करना है कि वो बाइसेक्टर भी है, किसका, एंगल का। एंगल तो ये है ना वो, अब ये चीज प्रूफ करनी है, तो ये चीज प्रूफ करने के लिए आप लोगों को ये डाटा डायल लगानी पड़ेगी। ये हमारे पास थे मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 क्लास 9th मैथमेटिक्स के थ्योरम थे, जिनको हमने डिस्कस किया, जिनकी पहचान करने का तरीका बताया कि हमने इसको कैसे पहचान करनी है, इनकी डायग्राम कैसे बनानी है। तो इन सारे थ्योरम्स को भी 1 बाय 1 लेक्चर वाइज मैंने टोटल थ्योरम को कैसे हम प्रूफ करते हैं, कितने नंबर का थ्योरम होता है, उसमें से कितने नंबर किस किस पॉइंट्स के आते हैं हमारे पास, उन सारी बातों को मैंने लेक्चर वाइज 1 बाय 1 डिस्कस करके आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर किसी बच्चे को कंप्लीट थ्योरम भी देखना हो तो वो मेरा जो बाकी वीडियोस को भी विजिट कर सकते हैं।